हेलो फ्रेंड, सदब एस्पेरेंट पे वेलकम। मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का एमसीक्यू लेकर, जो कि आज मैं क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू करूँगा। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगेगा तो लाइक दीजिएगा और उसके बाद में लोगों के बीच में शेयर करिएगा। आज का जो है, मैंने पहले आपको लेक्चर शुरू होने से पहले आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता है। ये मत सोच कि मेरा सपना पूरा नहीं होता है। अरे यार, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता है। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। कितनी अच्छी बात है दोस्तों कि ये कोई अपने किस्मत पर या अपने भाग पर, अपने उस पर लाछन लगाए कि मेरा किस्मत खराब था, मेरा कुछ नहीं चल पाया, मैं बहुत कोशिश किया लेकिन सारे कोशिश विफल रहे। लेकिन ये देखना है कि आप कैसे मेहनत करते हैं, आपका मेहनत का नज़रिया क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, इस पर आप स्मार्ट हो और आप हमेशा लगातार आप कार्य करते रहेंगे, जरूर सफल होंगे। मैं आज का जो एमसीक्यू शुरुआत करने से पहले आपको मोटिवेट, अब मैं अध्याय 2 पर चर्चा करूंगा, धारा 3 पर, घरेलू हिंसा पर अध्याय 2 पर धारा 3 पर चर्चा करूंगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है। ए धारा 3 में, बी धारा 4 में, सी धारा 5 में, डी धारा 6 में। यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा परिभाषित की गई है। तो 27 का सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? 27 का सही ऑप्शन ए है, धारा 3 में। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की परिभाषा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की परिभाषा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? देखते हैं। ए, पीड़ित महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या उसकी मानसिक या शारीरिक क्षति पहुंचाना। बी, पीड़ित महिला की किसी दहेज या अन्य संपत्ति मूल्यवान प्रतिभूत की मांग करना। सी, किसी आचरण द्वारा महिला या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को धमकी देना। डी, उपरोक्त में से सभी। यानी इसमें क्या होगा सही? 28 का सही उत्तर क्या होगा? 28 का सही उत्तर होगा द उपरोक्त में से सभी, यानी डी, उपरोक्त में से सभी। पीड़ित महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग, उसकी मानसिक या शारीरिक क्षति पहुंचाना। पीड़ित महिला के किसी दहेज या अन्य संपत्ति मूल्यवान प्रतिभूत की मांग करना। किसी आचरण द्वारा महिला या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को धमकी देना। ओके, नेक्स्ट। कौन सी पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकार की श्रेणी प्रयुक्त नहीं किया जाता है? कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ए, भावनात्मक दुरुपयोग, बी, मौखिक दुरुपयोग, सी, आर्थिक दुरुपयोग, डी, मानसिक दुरुपयोग। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो 29 का सही उत्तर है डी, है मानसिक दुरुपयोग। क्या होगा? मानसिक दुरुपयोग। अब आ जाते हैं 30। घरेलू हिंसा अधिनियम के निम्नलिखित धाराओं में से किसमें घरेलू हिंसा पद परिभाषित किया गया है? ए, धारा 1, बी, धारा 3, सी, धारा 4, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 30 का सही उत्तर है धारा 3। क्या होगा? धारा 3 में बताया गया, पीडब्ल्यू में पूछा गया है। ओके, अब आ जाते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है। ए, शारीरिक दुरुपयोग, बी, लैंगिक दुरुपयोग, सी, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग, डी, उपरोक्त में से सभी। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो 31 का सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से सभी। ओके, अब बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 32 धारा 3 के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषा में शामिल है। ए दहेज संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग। बी कोई आचरण जो व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर धमकी। सी व्यथित व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न। डी उपरोक्त सभी। यानी धारा 3 के अंतर्गत घरेलू हिंसा में परिभाषा को शामिल किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है दहेज की जो संपत्ति होती है, मूल्यवान प्रतिभूति की मांग करना, कोई आचरण जो व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर धमकी, व्यथित व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न, उपरोक्त में से सभी। तो 32 का सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट आ जाते हैं 33 घरेलू हिंसा में जो परिभाषा में घरेलू हिंसा में परिभाषा में क्या शामिल है देखते हैं। आप देखिए शारीरिक बॉडी लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग, आर्थिक दुरुपयोग, उपरोक्त में सभी। तो उपरोक्त में सभी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 34 पे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है। क्या शामिल है? ए आर्थिक दुरुपयोग है, बी लैंगिक दुरुपयोग है, सी ए बी दोनों। तो 34 का सही उत्तर होगा सी, धारा 3 में ए बी दोनों, आर्थिक दुरुपयोग और लैंगिक दुरुपयोग। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है घरेलू हिंसा में महिलाओं घरेलू हिंसा में क्या है? घरेलू महिला के साथ कोई आचरण अपना महिला या गरिमा दुरुपयोग या अपमान या तिरस्कार अन्यथा अतिक्रमण करता है तो क्या होगा? ए शारीरिक दुरुपयोग, बी लैंगिक दुरुपयोग, सी मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग, डी आर्थिक दुरुपयोग। यानी घरेलू महिला के साथ ऐसा कोई आचरण, ऐसा कोई कंडक्ट करना जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार या अन्यथा अतिक्रमण करता होगा तो क्या होगा? 35 का सही उत्तर क्या होगा? 35 का सही उत्तर है बी है लैंगिक दुरुपयोग। 35 का डी जो है लैंगिक दुरुपयोग, ये कहाँ बताया गया? 3 के सब सेक्शन 2 में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं 36 में किसी घरेलू महिला का संतान नहीं होने के संबंध में अपमान या उपहास करना आता है। यानी किसी घरेलू महिला का संतान नहीं होने के संबंध में अपमान या उपहास करना आता है। ए शारीरिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत, बी लैंगिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत, सी भावनात्मक दुर्व्यवहार के अंतर्गत, डी आर्थिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत। 36 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 36 का सही उत्तर जो है सी है। क्या है? भावनात्मक दुर्व्यवहार के अंतर्गत। और 36 को कहाँ डिफाइन किया गया है? 36 का सी के धारा 2 के सेक्शन 2 में बताया गया है। अब आ जाते हैं 37 ऐसा कोई कार्य या आचरण जो व्यथित व्यक्ति को कोई शारीरिक पीड़ा, अपमान, जीवन अंग या स्वास्थ्य का खतरा कारित करता है, जिसमें हमला, आपराधिक अपीतरस और आपराधिक बल का प्रयोग कहलाता है। ए शारीरिक दुरुपयोग, बी मानसिक दुरुपयोग, सी भावनात्मक दुरुपयोग, डी लैंगिक दुरुपयोग। 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो 37 का सही उत्तर ए है शारीरिक दुरुपयोग। अब अजय नेक्स्ट है 38 ऐसा आचरण जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार या उसका अन्यथा अतिक्रमण करता है कहलाता है। ए शारीरिक दुरुपयोग, बी मानसिक दुरुपयोग, सी भावनात्मक दुरुपयोग, डी लैंगिक दुरुपयोग। 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो 38 का सही उत्तर है डी होगा लैंगिक दुरुपयोग। ये कहाँ बताया गया लैंगिक दुरुपयोग? 2 के 2 में बताया गया, 2 का 2 में बताया गया। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट 39 निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। क्या बताइए? असत्य कथन बताइए। मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग के अंतर्गत आता है। यानी मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग के अंतर्गत आता है। अपमान, उपहास, तिरस्कार व गाली। ए बी संतान या नर संतान न होने के संबंध में अपमान का उपहास। बी व्यथित व्यक्ति से हितबद्ध व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करने में लगातार धमकी। दी है व्यथित व्यक्ति के हितबद्ध को शारीरिक पीड़ा कारित करने की धमकी। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? जो है 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो 39 का सही उत्तर जो है डी है, ये असत्य कथन है। यानी व्यथित व्यक्ति, हितबद्ध व्यक्ति, शारीरिक पीड़ा कारित करने की धमकी, ये जो है असत्य कथन और बाकी सभी सत्य कथन हैं। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 किसी घरेलू महिला
को उसके स्त्री धन, स्वामित्वहीन संपत्ति, किराए की राशि आदि को से वंचित करना या गृहस्थ की आवश्यक वस्तुओं को बैन कर देना आता है। तो क्या होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी घरेलू महिला को उसके स्त्री धन, स्वामित्वाधीन संपत्ति, किराए की राशि आदि से वंचित करना या गृहस्थ की आवश्यक वस्तुओं का बैन कर देना आता है। यह है मौखिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत, बी आर्थिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत, सी भावनात्मक दुर्व्यवहार के अंतर्गत, डी लैंगिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत। तो यानी क्या है इसका 40 का सही उत्तर क्या होगा, 40 का बी है, आर्थिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट है, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग में आता है, ए संतान न होना, बी नर संतान न होना, ए बी दोनों मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग के अंतर्गत आता है। ए और बी, 41 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो 41 का सही आंसर सी है, यानी संतान न होना और नर संतान न होना। ओके, अब आ जाते हैं 42 में। 42 कह रहा है कि ये अवधारित करने के लिए क्या प्रत्यार्थी का कोई कार्य या लोप या आचरण घरेलू हिंसा में घटित करता है। ए न्यायालय न्यायालय की विवेक पर निर्भर करता है, बी मामले के संपूर्ण तत्व परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा, सी संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट पर निर्भर किया जाएगा, विथित व्यक्ति के पक्षकार वाला साधारण अवधारणा में की जाएगी। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो 42 का सही उत्तर है बी है, यानी मामले की संपूर्ण तथ्य और परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा। ये कहाँ बताया गया है, ये 3 के 4 में बताया गया, 3 का 4 में बताया गया है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट है अध्याय 3। अध्याय 3 का एमसीक्यू देखेंगे सेक्शन 4 से लेकर 11 तक। संरक्षण अधिकारियों को सेवाओं और प्रदाताओं की शक्तियों का कर्तव्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम ध्यान से देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 43 है, क्या किसी व्यक्ति पर स्वाभाविक रूप से दी जाने वाली जानकारी के लिए सिविल दायित्व उपगत होगा। क्या किसी व्यक्ति पर स्वाभाविक रूप से दी जाने वाली जानकारी के लिए सिविल दायित्व उपगत होगा। ए है हाँ, बी नहीं, सी तथ्यों पर निर्भर है, डी न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। तो 43 का सही उत्तर होगा बी नहीं। 43 का सही उत्तर है बी नहीं, यानी धारा 4 के 3 में बताया गया है। ओके, अब आ जाइए सेक्शन जो है क्वेश्चन नंबर 44। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 4 के दिन घरेलू हिंसा के विषय में सूचना संरक्षण अधिकारी को दी जा सकती है। ए किसी व्यक्ति द्वारा, बी मात्र एक पुलिस अधिकारी द्वारा, सी मात्र एक सेवा प्रदाता द्वारा, डी मात्र एक पुलिस अधिकारी द्वारा जो उपनिरीक्षक के अवर पद का न हो। यानी घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 4 के अधीन घरेलू हिंसा के विषय में सूचना संरक्षण अधिकारी को दी जा सकती है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो 44 का सही उत्तर होगा ए, किसी व्यक्ति द्वारा। अब आ जाइए नेक्स्ट, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला द्वारा घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। 45 है, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। ए धारा 3, बी धारा 4, सी धारा 5, डी धारा 6। यानी 45 का सही उत्तर क्या होगा, 45 का सही उत्तर क्या होगा, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला घरेलू हिंसा की महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज करने का प्रावधान है। तो ए है धारा जो है धारा, उत्तर जो है बी है धारा 4। अब आ जाइए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी की सूचना ऐसे कोई व्यक्ति को दे सकता है जो ये विश्वास करने के कारण रखता हो कि ये किसी घरेलू महिला घरेलू हिंसा की जा रही हो या की जा सामने संभव थे। बी केवल पीड़ित स्त्री, सी केवल पीड़ित स्त्री के मातृ पक्ष के व्यक्ति, डी उपरोक्त में से सभी। तो 46 का से उत्तर क्या होगा, तो उपरोक्त में से सब।
कोई भी। ओके, अब जाते हैं 47, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। ए धारा 3, बी धारा 4, सी धारा 5, डी धारा 6। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? 47 का सही उत्तर क्या होगा? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत पुलिस अधिकारी का, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट का कर्तव्य का वर्णन है, ये धारा 5 में है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 48, कोई पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट जिसे घरेलू हिंसा की शिकायत परिवाद की गई है, ऐसे परिवाद पर व्यथित व्यक्ति को सूचना से अवगत कराएगा। ए, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के संबंध में। बी, संरक्षण आदेश धनीय राहत के लिए किसी आदेश के संबंध में। सी, सेवा प्रदाताओं की सेवाओं को उपलब्ध कराने के संबंध में। डी, उपरोक्त में से सभी के संबंध में। तो इसका उत्तर क्या होगा? यानी इसका उत्तर क्या होगा? 48 का 48 का उत्तर क्या होगा? 48 का उत्तर डी, उपरोक्त सभी के संबंध में। यानी निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के संबंध में, संरक्षण आदेश धनीय राहत के लिए किसी आदेश के संबंध में, सेवा प्रदाताओं को सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में। ये कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है, ये 48 कहाँ दिया गया है? 48 का कहाँ दिया गया? किस सेक्शन में? एक सेक्शन 5 का ए में है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट 49, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आश्रय गृह प्रभारी के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आश्रय गृह के प्रभारी कर्तव्य का वर्णन किया गया है। ए धारा 3, बी धारा 4, सी धारा 5, डी धारा 6। तो 49 का सही उत्तर क्या है? 49 का सही उत्तर क्या है? तो 49 का सही उत्तर है धारा 6 में। ओके, नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अधिसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्तियों के आश्रय प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाता है। ए, मात्र संरक्षण अधिकारी के अनुरोध पर। बी, मात्र किसी मजिस्ट्रेट के अनुरोध पर। सी, किसी पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर। डी, या तो मौखिक करार द्वारा या रजिस्ट्री के दस्तावेज द्वारा। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 50 का सही उत्तर ए है। 50 का सही उत्तर ए है। ओके, 50 का सही उत्तर मात्र संरक्षण अधिकारी के अनुरोध पर। ये कहाँ बताया गया है? किस सेक्शन में बताया गया है? ये सेक्शन 50 का सेक्शन 6 में बताया गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 51 में, आश्रय गृह के बारसाधक एवं चिकित्सा सुविधा के बारसाधक व्यक्ति से व्यथित व्यक्ति को आश्रय या चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध कौन कर सकता है? ए, व्यथित व्यक्ति। बी, संरक्षण अधिकारी। सी, सेवा प्रदाता। डी, सभी उपरोक्त। 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो 51 का सही उत्तर है डी है, उपरोक्त सभी। अब आ जाइए नेक्स्ट 52, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत चिकित्सा सुविधा के प्रभारी के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। ए धारा 3 में, बी धारा 4 में, सी धारा 5 में, डी धारा 7 में। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? 52 का सही उत्तर है बी। 52 का सही उत्तर क्या बी नहीं है? ये उत्तर है डी है, धारा 7 के तहत। यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत मेडिकल सुविधा का प्रभारी का कर्तव्य और ड्यूटी का वर्णन कहाँ दिया गया? धारा 7 में दिया गया है। अब आ जाइए, संरक्षण अधिकारी नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। 53 में संरक्षण अधिकारी प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है 53 में। तो कहाँ किया गया है? 53 में। 53 में जो है कहाँ किया गया है? धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10। तो धारा 8 में है। ओके, अब आ जाते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्य सरकार की अधिसूचना पर,
बी राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा, सी राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा जिसमें यथासंभव समझे महिलाओं यथासंभव महिलाओं होगी वो योग्य अनुभव रखे जाएंगे जो विहित किए जाएंगे। उपरोक्त में से पूर्ण रूप से कोई सही नहीं है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो 54 का सही उत्तर है सी है, यानी 54 का सही उत्तर है सी है। राज्य सरकार अधिसूचना जिसे यथासंभव महिलाएं होंगी और वो ऐसी योग्यता व अनुभव रखेंगे जो विहित किए जाएंगे। अब आ जाइए 55, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ए राज्य सरकार द्वारा, बी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, सी राज्य के राज्यपाल द्वारा, डी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो 55 का सही उत्तर है ए है, राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। अब आ जाइए 56, घरेलू हिंसा के अधिनियम की धारा 8 के अधीन प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारी की संख्या हो सकती है। ए मात्र 1, बी जितना राज्य सरकार उचित समझे, सी अधिकतम 3, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो 56 का सही उत्तर है जितना राज्य सरकार उचित समझे। ओके, अब आज संरक्षण अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। संरक्षण अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाएगा ए वृद्ध महिलाओं का, बी यथासंभव महिलाओं का, सी वृद्ध व्यक्तियों का, डी लोक सेवकों का। 57 का सही उत्तर क्या होगा? 57 का सही उत्तर बी है, यथासंभव महिलाओं को। अब आ जाते हैं 58, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एमपी डीपीओ 2008 में पूछा गया था। संरक्षण अधिकारी जहां तक संभव हो महिलाएं होंगी। जिलाधिकारी के संरक्षण अधिकारी के रूप में कार्य करना है। जिले के दहेज अधिकारी संरक्षण अधिकारी के रूप में कार्य करना है। उपरोक्त में से कोई नहीं। 58 का सही उत्तर क्या है? ए है, संरक्षण अधिकारी जहां तक संभव महिलाएं होंगी, ये सही है। ओके, अब आ जाते हैं 59 में, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। ए धारा 7 में, बी धारा 8 में, सी धारा 9 में, डी धारा 10 में। यानी प्रोटेक्शन महिलाओं जो प्रोटेक्शन घरेलू हिंसा है कि महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारियों का कर्तव्य का वर्णन किया गया है। कहाँ किया गया है? 59 में। तो 59 में जो है सा में यानी सी में धारा 9 में किया गया है। ड्यूटी की बात बताई किसके? प्रोटेक्शन ऑफिसर की, तो धारा 9 में। अब आ जाते हैं 60, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को संरक्षण अधिकारी निम्न में से कौन सहायता प्रदान करेगा? ए पीड़ित व्यक्ति को परिवारवाद फाइल करने में सहायता देना, बी पीड़ित व्यक्ति के परिवारवाद के अधिनियम के प्रारूप 4 में दिए गए अधिकारों की जानकारी उपलब्ध कराना, सी पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना, डी उपरोक्त में सभी। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो 60 का सही उत्तर है डी उपरोक्त में से सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, प्रोटेक्शन अधिकारी के संबंध सत्य। ए है वो मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होगा। बी है वो मजिस्ट्रेट और सरकार द्वारा आरोपित कर्तव्य का पालन करेगा। ए बी दोनों। 61 का सही उत्तर क्या होगा? 61 का जो है ए बी दोनों होगा। क्या होगा? वो मजिस्ट्रेट पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होगा और वो मजिस्ट्रेट और सरकार के आरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा। ओके, अब आ जाते हैं 62, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत सेवा प्रदाताओं का प्रावधान किया गया है? ए धारा 9, बी धारा 10, सी धारा 11, डी धारा 12। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो 62 का सही उत्तर है धारा 10। घरेलू हिंसा महिलाओं को संरक्षण अधिनियम किस धारा के तहत सेवा प्रदाता का प्रावधान किया गया? धारा 10 में बताया गया है। अब आ जाते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत सेवा प्रदाता कौन नियुक्त हो सकता है? अब ए है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्ट्रीकृत सभी या सभी संगठन। बी कंपनी एक्ट 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी। सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो 63 का सही उत्तर है दोनों, उपरोक्त में दोनों। ओके, अब आ जाते हैं 64,
घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार को इस अधिनियम के तहत समस्त उपायों सुनिश्चित करने हेतु किस धारा के तहत कर्तव्य आरोपित किए गए हैं? ए धारा 11, बी धारा 12, सी धारा 13, डी धारा 14। यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस अधिनियम के तहत समस्त उपाय सुनिश्चित करने हेतु किस धारा के तहत कर्तव्य आरोपित किए गए हैं? 64 का सही उत्तर क्या होगा? 64 का सही उत्तर है ए है, धारा 11 के तहत है। ओके, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 9 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संरक्षण अधिकारी का नहीं है? ए किसी मजिस्ट्रेट के उस कार्यों के निर्वहन में सहायता करना, बी सेवा प्रदाताओं को सूची रखना, सी पीड़ित व चिकित्सा परीक्षण करना, डी मौद्रिक अनुतोष हेतु आदेश करना, आदेश देना। 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो 65 का सही उत्तर है डी, ये नहीं है और बाकी सब कर सकता है। ओके, अब आ जाइए कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है? ए सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगठन, बी कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी, सी तस्में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी, और डी समाज सेवा प्रदान करने वाली कोई महिला। यानी 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो 66 का सही उत्तर है डी, समाज जो है समाज सेवा प्रदान करने वाली कोई महिला। अब आ जाइए 67 में राज्य अधिनियम के उपबंधों के नियमित अंतराल पर लोक माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाना सुनिश्चित करना, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो व प्रिंट मीडिया भी है, जिसका कर्तव्य है ए संरक्षण अधिकारी, बी राज्य सरकार, सी केंद्र सरकार, डी केंद्रीय और राज्य सरकार। यानी 67 का सही उत्तर क्या होगा? 67 का जो है सही उत्तर क्या होगा? बताइएगा क्या होगा? तो डी होगा, केंद्र और राज्य सरकार। प्रचार विचार कराएगा। ओके, अब आ जाइए अध्याय 4। अध्याय 4 12 से लेकर 29 तक है। सेक्शन 12 से लेकर 29 अनुतोष के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया। अब आ जाइए, इस अधिनियम के अधीन एक या अधिक कोई अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बारे में प्रावधान किस धारा में किया गया है? इस अधिनियम के अधीन एक या अधिक कोई अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बारे में प्रावधान किस धारा में किया गया है? धारा 11, धारा 12, धारा 13, धारा 14। 68 का सही उत्तर क्या होगा? 68 का सही उत्तर बी है, धारा 12, धारा 12। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? 69 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? ए विधित व्यक्ति, बी संरक्षण अधिकारी, सी विधित व्यक्ति के निमित्त कोई अन्य व्यक्ति। सभी विकल्प सही है। 69 का सही उत्तर क्या होगा? 69 का सही उत्तर जो है डी है, धारा 12 के तहत जो है सभी विकल्प सही है। विधित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी और विधित व्यक्ति कोई अन्य व्यक्ति। ओके, अब आ जाते हैं 70 पर। अधिनियम के धारा 12(1) के आवेदन पर कोई आदेश प्राप्त करने से पूर्व मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है? ए वो प्रत्याशी को सामना करेगा, बी विधित व्यक्ति के शपथ को साक्ष्य लेगा, सी संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाताओं उसके द्वारा प्राप्त किसी घरेलू घटनाओं का रिपोर्ट का विचार करेगा, डी शीघ्र सुनवाई करेगा। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो 70 का सही उत्तर क्या है आप बताइए? 70 का सही उत्तर है सी, संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाताओं या उसके द्वारा प्राप्त किसी घरेलू घटना की रिपोर्ट पर विचार करेगा। अब आ जाइए नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा अधिनियम 12 के अधीन कोई अनुतोष हेतु आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन सुनवाई की पहली तारीख में समानता नियत करेगा। क्या करेगा? ए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 10 दिन के भीतर, बी आवेदन की प्राप्ति की 30 दिन के भीतर, सी आवेदन प्राप्ति की तारीख से 3 दिन के भीतर, डी आवेदन प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा?
71 का सही उत्तर है सी, आवेदन प्राप्त होने पर 3 दिन तारीख के 3 दिन पर। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत दुखी व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या दुखी व्यक्ति की ओर से अन्य व्यक्ति प्रवाद प्रस्तुत कर सकता है मजिस्ट्रेट के समक्ष, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष, राज्य सरकार के समक्ष, सेवा प्रदाताओं के समक्ष। 72 का सही उत्तर क्या होगा? 72 का सही उत्तर ए है मजिस्ट्रेट के समक्ष। कौन मजिस्ट्रेट? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ओके, अब आ जाइए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12(1) के तहत परिवाद प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट निम्न आदेश दे सकता है। ए, रिस्पोंडेंट से प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति मुआवजा दिलाने का आदेश। विकल्प ए में दी गई राहत अलावा अन्य सहायता जो उचित समझे। उपरोक्त में से दोनों गलत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 73 का सही उत्तर उपरोक्त में से दोनों। अब आ जाइए नेक्स्ट। धारा 12 के आवेदन पर मजिस्ट्रेट सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा जो आवेदन प्राप्ति की तारीख से कितने दिन अधिक नहीं होगा। तो धारा ए धारा 3, बी धारा 4, सी धारा 5, डी धारा 6। 74 का सही उत्तर क्या होगा? 74 का सही उत्तर ए है 3 दिन। ओके, 3 दिन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। मजिस्ट्रेट के धारा 12(1) के आवेदन की प्रथम सुनवाई की तारीख कितने दिन के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा? ए 40 दिन, बी 45 दिन, सी 90 दिन, डी 60 दिन। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो 75 का सही उत्तर जो है क्या होगा? 60 दिन। कितना होगा? 60 दिन। अब आ जाइए नेक्स्ट। 76 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत धारा 12(1) के तहत प्रवाद प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट की सुनवाई हेतु प्रथम तारीख नियत करेगा। 3 दिन के पश्चात की नहीं होगी, 10 दिन के पश्चात नहीं होगी, 5 दिन के पश्चात नहीं होगी और उसके बाद में 30 दिन के पश्चात नहीं होगी। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? 76 का सही उत्तर है इसका जो है ए, 3 दिन के पश्चात नहीं होगी। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट है 77 सूचना की तामील के बारे में प्रावधान किया गया है। सूचना की तामील के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 15। धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 15। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? 77 का सही उत्तर बी है धारा 13। ओके, अब आ जाइए। संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए नोटिस सूचना की तारीख नियत करेगा। ए, प्रत्याशी, बी, अन्य व्यक्ति पर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित पर, सी, सूचना प्राप्ति के 2 दिन के भीतर, डी, उपरोक्त में सभी। तो 78 क्या होगा? 78 का डी, उपरोक्त सभी। प्रत्याशी पर, अन्य व्यक्ति पर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित, सूचना प्राप्त के 2 दिन के भीतर। अब 79 घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अधीन नियत की गई सुनवाई की तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। प्रत्युत्तरदाता द्वारा, बी, संरक्षण अधिकारी द्वारा, सी, सेवा प्रदाता द्वारा, डी, पुलिस थाने के प्रभारी के क्षेत्र जिसके प्रत्युत्तर निवास करता हो। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? 79 का सही उत्तर है बी, संरक्षण अधिकारी द्वारा। ओके, अब आ जाए 80 घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत धारा 12 के अधीन नियत की गई तारीख नोटिस तामील हेतु मजिस्ट्रेट द्वारा क्या करेगा? सुरक्षा अधिकारी को दिया जाएगा, सेवा प्रदाताओं को दिया जाएगा, दोनों में से किसी को भी दिया जा सकता है, दोनों में से किसी भी नहीं दिया जा सकता। 80 का सही उत्तर क्या होगा? 80 का सही उत्तर ए है, सुरक्षा अधिकारी को दिया जाएगा। अब आप आ जाइए सेक्शन जो है क्वेश्चन नंबर 81। क्या है? क्वेश्चन नंबर 81। ओके, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत मजिस्ट्रेट कार्यवाही किसी भी प्रकरण पर व्यथित व्यक्ति या प्रत्याशी सेवा प्रदाता परामर्श हेतु निर्देशित कर सकता है। ऐसे दशा में अगली सुनवाई की तारीख हेतु 2 माह से अनधिक समयावधि के भीतर नियत की जाएगी, 1 माह से अनधिक समयावधि के भीतर नियत की जाएगी और उसके बाद में क्या है 3 माह से अनधिक समयावधि के भीतर नियत की जाएगी, 4 माह से अनधिक समयावधि के भीतर नियत की जाएगी। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? 81 का ए है। क्या है? 81 का ए है। 2 माह से अनधिक अवधि के समय भीतर नियत की जाएगी।
ओके, अब 82 देखते हैं। 82 क्या कहता है? कल्याण विशेषक सेवाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। कल्याण विशेषक की सेवाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 14, धारा 15, धारा 16, धारा 17। 82 का क्या होगा? 82 का भी होगा धारा 15। ओके, अब आ जाते हैं 83। कोई विथित व्यक्ति प्रत्याशी द्वारा किसी साझी गृहस्थी या उसके किसी विभाग से बेदखल या अपोजिट नहीं किया जाएगा। ए सही है, बी गलत है। विशेष परिस्थितियों में न्यायालय आदेश से बेदखल या अपोजिट किया जा सकता है। डी विधि द्वारा वर्जित स्थापित तरीके के अनुसार बेदखल का अपोजिट किया जा सकता है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? 83 का उत्तर सही डी है, विधि द्वारा प्रस्थापित प्रक्रिया द्वारा बेदखल या अपोजिट किया जा सकता है। अब अजय 84, असत्य कथन बताएं। असत्य कथन बताएं। मजिस्ट्रेट अपनी कर्तव्यों निर्वहन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए सेवाओं प्राप्त कर सकेगा। ए किसी महिला की, बी ऐसे व्यक्ति जो परिवार कल्याण के संवर्धन में लगा हो, सी कोई भी लोक विथित व्यक्ति के नातेदार हो या नहीं, डी कोई महिला या विथित व्यक्ति के नातेदार हो ना हो। तो क्या होगा? 84 का सही उत्तर डी है, कोई महिला जो विथित व्यक्ति के नातेदार ना हो। कोई महिला जो विथित व्यक्ति के नातेदार ना हो। 85, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई मजिस्ट्रेट द्वारा बंद कमरे में की जाएगी। यह प्रावधान क्या किया गया? 85 में 85 में ए में किया गया, धारा 16 में। ओके, क्या मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त अन्य पक्षकार पर की वांछा पर कार्रवाई बंद कमरे में की जाएगी? हाँ, सरकार के आदेश द्वारा, नहीं कलेक्टर के आदेश द्वारा। 86 का सही उत्तर क्या होगा? हाँ। ओके, अब आ जाइए 87, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत विथित स्त्री की साझी गृहस्थी निवास का अधिकार होगा। ये प्रावधान की धारा में है, धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? 87 का सही उत्तर क्या होगा? आप लोग बताइए, 87 का सही उत्तर क्या होगा? धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19 इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? बी, धारा 17। अब अजय 88 गलत जोड़िए, 88 में गलत जोड़िए। प्रोटेक्शन आदेश 18 में सही है, निवास आदेश सही है, धनिया अनुतोष सही है, अवृक्षा आदेश सही है, अंतरिम आदेश ये गलत है। ओके, नहीं सॉरी, 21 गलत है, अवृक्षा का आदेश ये गलत है। अब आ जाइए 88 मजिस्ट्रेट द्वारा विथित महिला के पक्ष में प्रत्याशी विरुद्ध की जा सकेगी इनमें से कौन सा? संरक्षण आदेश, आर्थिक अनुतोष आदेश, प्रतिक्रिया आदेश। सभी विकल्प सही हैं। 88 का क्या होगा? तो 88 का जो है दा होगा, सभी विकल्प सही हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी आदेश पारित किया जा सकता है। ए संरक्षण अधिकारी द्वारा, बी सेवा प्रदाता द्वारा, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा, सिद्धि दीवानी न्यायालय द्वारा। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? 89 का सही उत्तर सी है, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा। ओके, अब नेक्स्ट टाइम आऊँगा दोस्तों। थैंक यू।